Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So in last class we have started with media planning. हमने देखा मीडिया प्लानिंग का मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना ऑफ आर मीडिया सो दैट आर message, our advertising message reaches the maximum number of potential customers at the minimum possible cost. So these 5 are the steps we discussed in last class. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि रीच फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है. राइट, सो फर्स्ट डिसीजन वी नीड टू टेक is to decide the reach frequency and impact. Reach is denoted by R here and it means the percentage of media audience exposed. ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे by a formula which is number of household tuned in divided by number of total household in that area into 100. तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक एरिया ले रहे हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर, तो उसमें टोटल कितने हाउस होल्ड्स हैं और उन हाउस होल्ड में से कितने हाउस होल्ड तक हमारा मीडिया जो सिलेक्टेड है वो पहुंच रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक मीडिया 10 लाख घरों तक पहुंच रहा है और उस सिटी में टोटल 20 लाख घर हैं, तो मेरे मीडिया का रीच हुआ 50%. सो 50% घरों तक मेरा जो है मीडिया व्हीकल वो पहुंच रहा है. यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमें टारगेट ऑडियंस का पता है और हम ऑडियंस को एक ही बारी गिन रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, पुराना एग्जांपल लेते हुए, दैट आई विल गिव माय एड वन एवरी मंडे एंड आई विल गिव इट, सो इट विल बी देयर 4 times इन अ मंथ. तो अगर आपने मेरा ऐड चारों बारी देखा तो आप 4 बार नहीं काउंट होंगे, आप एक ही बारी काउंट होंगे. सो वन ऑडियंस इज काउंटेड ओनली वंस. एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने कम से कम एक बारी मेरा एडवर्टाइजमेंट उस ड्यूरेशन में, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में देखा. राइट, सो दैट इज रीच, आर. सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स आर रीच्ड बाय अ मीडियम इन अ गिवन पीरियड. सो जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम अपना ऐड 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं, मीडिया प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया व्हीकल हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी रीच कितनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने लोगों तक वो पहुंच रहा है. उसके बाद कितनी बार ऑन एन एवरेज वो पहुंचता है. जैसे न्यूज़पेपर डेली पहुंचता है या वो वीकली न्यूज़पेपर है या वो 15 दिन में एक बार ही पहुंचती है मैगजीन आपको. सो आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है. सो एवरेज नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स आर रीच्ड बाय अ पर्टिकुलर मीडियम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. राइट, सो अगर हम if you are showing an ad 10 times a month during a sports tournament, frequency is 10. राइट, सो अगर मैं आपको मंडे ऐड दे रही थी, जैसे हम लास्ट एग्जांपल की बात करें, तो मेरा रीच हो गया 4. 1 महीने का पीरियड है और मैं मंडे दे रही हूँ, तो मैं आपको 4 बारी मेरी फ्रीक्वेंसी 4 बारी है, मेरी ऐड आपको 4 बार पहुँच रही है. राइट, और अगर मैं रोज़ दूंगी तो 30 टाइम्स हो जाएगी. इफ़ आई एम गिविंग माई advertisement daily in the daily newspaper, it will be 30. So what is the frequency? You have to choose this. As an advertiser आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं while making a media plan. So you can understand that how important it is. आप कोई भी मीडिया सिलेक्ट करने से पहले, कोई भी मीडिया व्हीकल फिक्स करने से पहले ये पहले देखेंगे कि उसकी रीच कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. अगर एक्स न्यूज़पेपर है और अगर वाई न्यूज़पेपर है, एक्स ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक्स में ऐड देंगे रादर देन वाई. सो यू हैव टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स इन एडवांस. सो आई होप रीच इज़ क्लियर एंड देन फ्रीक्वेंसी इज़ क्लियर. रीच इज़ कितने परसेंट लोगों तक पहुंच रहा है आपका, एंड फ्रीक्वेंसी इज़ कितनी बार पहुंच रहा है. नाउ इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि कितने लोगों तक पहुंच रहा है, बट ये भी बहुत ज़रूरी है हमें देखना कि जिन लोगों के पास पहुंच रहा है और जिस तरीके तक पहुंच रहा है वो लोग हमारे टारगेट ऑडियंस का हिस्सा हों. सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट इम्पैक्ट. ये हुआ आपका क्वालिटेटिव एक्सपोजर थ्रू अ गिवन मीडियम. सो आप न्यूज़पेपर में तो देना चाहते हैं ऐड, लेकिन आपका प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स शूज़, तो इट इज़ बेटर कि आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में दें. सो उसका इम्पैक्ट बेटर रहेगा. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव एक्सपोजर कैसा है.
राइट। सो स्पोर्ट्स कार हो गई, उसका बेटर इम्पैक्ट रहेगा कि आप स्पोर्ट्स की मैगजीन में दें रादर देन बच्चों की या फैशन मैगजीन में। सिमिलरली स्पोर्ट्स वाले चैनल में देंगे, स्पोर्ट्स वाले न्यूज़ सेक्शन में देंगे, तो आपके स्पोर्ट्स का जो ऐड है, जो भी है इक्विपमेंट है या स्पोर्ट्स कार है, उसका इम्पैक्ट विल बी बेटर। सो इम्पैक्ट मीन्स द क्वालिटेटिव एक्सपोजर। Then there are few other terms which you should know, that is exposure or gross rating point. Exposure means R into F, so reach into frequency. So अगर हमने पहले देखा कि हमारा रीच था 50% और फ्रीक्वेंसी था 10 बार, तो हमारा एक्सपोजर या GRP हुआ 50 into 10 that is 500. ऐसे ही एक और टर्म है TRP which means एस्टीमेट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ टारगेट ऑडियंस विद इन द ग्रॉस ऑडियंस। अब ये जो हमने 500 निकाला, ये क्या था कि 50% घरों तक पहुंच रहा है और 10 बार पहुंच रहा है। सो 500 बार एक्सपोजर हुआ हमारी ऐड का, राइट। बट क्या ये 500 बार जो एक्सपोजर है, आप बोल सकते हैं कि क्या ये आपका टारगेट ऑडियंस थे? नो, यू कैन नॉट से दिस बिकॉज जो 50% हाउस होल्ड तक पहुंच रहा है, ऑल ऑफ देम विल नॉट बी योर टारगेट ऑडियंस। तो आप अगर अपना टारगेट ऑडियंस का कंपोनेंट निकालेंगे फ्रॉम GRP, इट विल बिकम योर TRP। सो इफ़ योर GRP इज़ 500 और आपको पता है कि आपका जो ऑडियंस है वो 60% ही है टोटल हाउस होल्ड जिनको पहुंच रहा है, तो आपका TRP हुआ 500 into 60% which is 300, right? So this is your TRP. I hope now reach, frequency, impact, GRP and TRP terms are clear to you, and this is the first decision we take in media planning. Then after this you select, after once you see कि कौन से मीडिया का कितना रीच है, फ्रीक्वेंसी है, तब आप जाके मीडिया चूज़ करने की कंडीशन में आएंगे। इसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हम कौन कौन सी मीडिया क्लास लेना चाहते हैं। सो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दीज टर्म्स वर क्लियर टू यू. And if you have any queries, please feel free to ask in the comment section below, and we'll see you soon with the next step of media planning. Thank you.